नमस्ते फ्रेंड्स, ये है दिशा की कहानी का पार्ट 2। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पार्ट 1 को पहले ज़रूर देखें। तो आगे होता ये है कि दिशा जब अपनी बहन को सारी बात बताती है कि रात में आरती का बिहेवियर कितना अजीब था, तो उसकी बहन की रूममेट झट से बोल पड़ती है कि आरती की जो पहले वाली रूममेट थी वो भी यहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, और वो उसका जब पोस्टिंग उसके होम टाउन के हॉस्पिटल में हो गया तो वो ये हॉस्टल छोड़ के चली गई, जिसके ही बाद से आरती का बिहेवियर इतना चेंज हो गया था। तो उन लोगों ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया कि हो सकता है कि अपनी दोस्त के जाने के गम में ये लड़की ऐसी हरकतें करती रहती है। उसके बाद वो सब उठे और जाके मेस में ब्रेकफास्ट करने लगे। मेस में जाने के बाद भी बस यही बातें हो रही थी। यूजुअली उन लोगों के बीच में अब सिर्फ आरती की ही बातें हुआ करती थी, क्योंकि आरती ही थी जो उस हॉस्टल में सबसे ज़्यादा अजीब बिहेवियर करती थी। बहुत ही अनरियल टाइप का उसका हमेशा बिहेवियर हुआ करता था किसी के भी साथ। तो वो लोग मेस में भी बैठ करके यही बात कर रही थी। जब ये बातें हो रही थी तो बगल के टेबल में बैठ करके आरती भी ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ये जैसे ही उन लोगों ने ये बात बोली कि वो अपनी दोस्त की याद में उसका कोट पहन के, उसका स्टेथोस्कोप पहन के बैठी रहती है। आरती जो किसी से कुछ नहीं बोलती थी, किसी का कोई जवाब नहीं दिया करती थी, वो अचानक से बोल पड़ती है कि मेरी दोस्ती का मजाक मत उड़ाना। अगर मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ। उसका बोलने का जो टोन था और जो एक्सप्रेशंस थे वो इतने डरावने लग रहे थे कि उन सब की बस बोलती बंद हो गई। उन लोगों ने एक दूसरे से भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब वो सब अपने अपने कॉलेज से या ऑफिस से आ करके जब रूम में बैठते हैं तो दिशा ने अपनी बहन से कहा कि दीदी आज तो कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की के साथ रूम शेयर नहीं करने वाली हूँ। उन लोगों ने ये बात जाके ओनर आंटी को भी कही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अनसुना कर दिया और बोला कि ये सब बातें मुझे नहीं सुननी है, इस बारे में कुछ नहीं हो सकता है, जिसका जो रूम है उसे वहीं पे सोना होगा। अब वो अपनी बहन से बार बार कहती रही कि मुझे तो इतना डर लग रहा है, मैं उसके साथ नहीं सोऊंगी। और उसकी बहन के रूम में भी इतनी जगह नहीं थी, कोई खाली स्पेस था नहीं कि वो अपनी दिशा को वहाँ पे रख सके। तो उसके बाद होता है क्या है कि उसकी बहन अपनी रूममेट से रिक्वेस्ट करती है कि आज के लिए मेरी बहन को यहाँ पे रहने दो, वो बहुत डरी हुई है, कल तुम लोग फिर वापस से रूम के अंदर आ जाना। तो उसकी एक रूममेट थी नेहा, उसने बोला कि ठीक है मुझे डर वर नहीं लगता, मैं चली जाती हूँ, लेकिन कल से मैं भाई अपने रूम में सोऊंगी, आज के लिए मैं जाती हूँ। वो गई, और जब अगले दिन सुबह उन लोगों ने ब्रेकफास्ट के टाइम पे देखा कि नेहा अभी तक रूम से बाहर नहीं आई है, तो वो लोग गए उसे बुलाने के लिए दिशा के कमरे में। जब वहाँ गए तो उन लोगों को पता चला कि नेहा सुबह सुबह ही हॉस्टल से छुट्टी की एप्लीकेशन देके अपने घर चली गई है, और उसने कहा है कि उसके घर में शादी है और 1 हफ्ते के बाद वो आएगी। तो इन सबको लगा कि कल तक उस लड़की ने बिल्कुल नहीं बताया कि उसे छुट्टी पे घर जाना है, अचानक से वो इतनी सुबह सुबह भी वो भी कैसे चली गई। तो फिर भी उन लोगों ने नेहा को कॉल किया तो नेहा ने बस एक मैसेज कर दिया कि मैं अपने घर आ गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो इन लोगों ने भी कोई लोड नहीं लिया, सोचा कि घर चली गई है तो रहने देते हैं। उसके बाद हुआ कि अब उसकी बहन के रूम में नेहा की जगह परमानेंटली थोड़े टाइम के लिए ही सही पर खाली हो गई। तो दिशा ने बोला कि अब मैं अपनी दीदी के साथ ही रह जाऊंगी रूम में। लेकिन इस बात से ओनर आंटी अचानक से आई और बोली कि मैंने कल ही तुम लोगों को बता दिया था कि कोई भी अपने रूम के अलावा किसी और रूम में नहीं जाएगा, और वो डांट करके दिशा को उसके रूम में वापस भेज देती हैं। यहाँ दिशा की दीदी ने क्या किया कि तुम्हें डर लगता है तो तुम एक हनुमान चालीसा का छोटा सा बुक था उसके पास, वो दे दिया और बोला कि अपने साथ उसे रखना, और जब भी डर लगेगा तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, जो कि नॉर्मली होता ही है। तो उसके बाद वो लेकर के वो चली जाती है। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, आराम से रात बीत गया, आरती का कोई बिहेवियर दिशा ने नोटिस नहीं किया, और अगले दिन सुबह हो गई, फिर से ये साइकिल चलता गया। ठीक 3 से 4 दिन के बाद दिशा को अचानक से ही रात में नींद खुला, तो वो देखती है कि रूम में कोई नहीं है उसके अलावा। रूम का दरवाज़ा भी बंद था लेकिन कोई है नहीं उसे। आरती ना रूम में थी ना वॉशरूम में थी। फिर वो बाहर आती है तो देख तब भी कोई नहीं दिखता है उसको। फिर वो डर के मारे वो नीचे वाले फ्लोर में जाने लगती है, क्योंकि उसकी दीदी नीचे वाले फ्लोर में रहा करती थी। जैसे वो नीचे जाने के लिए कॉरिडोर के पास आती है तो वो देखती है कि आरती उस ओनर आंटी से कुछ बात कर रही है और बहुत रो रही है। आरती को रोता हुआ देख के दिशा को लगा कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए वो आंटी के पास गई होगी और रो रही है।
तो उसके बाद वो नीचे जाती है। जैसे वो नीचे जाती है तो वो पूछती है आंटी के सामने ही कि आरती क्या बात है, तुम इतना रो रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो उसके बाद आरती जोर जोर से और रोने लगती है और आंटी के पीछे जाके छुप जाती है। आंटी के पीछे जाके छुपने के बाद आंटी बहुत जोर से चिल्लाई दिशा के ऊपर कि तुम रात भर क्या जगी रहती हो, तुम जाओ अपने रूम में, अपने कमरे में आराम करो। आरती को जो भी हुआ है वो मैं देख लूंगी, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, तुम नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो, अपने काम से काम रखो। उससे डांट के वो आरती को लेकर के अंदर चली गई। उसके बाद दिशा अपनी बहन के पास गई सीधे उस और आधी रात में अपनी दीदी को उठा के वो सब कुछ बता दी। तो उसकी दीदी को भी लगा कि ये तो बहुत अजीब सा मामला है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लोग वापस दिशा के कमरे में आए तो देखे कि आरती के बेड के नीचे, गद्दे के नीचे सच में डॉक्टर के वाइट कोट और स्टेथोस्कोप रखे हुए थे, जबकि वो तो डॉक्टर की पढ़ाई करती नहीं थी और इस बात से वो डिनाई भी कर चुकी थी। तो उसके बाद उन लोगों ने देखा कि स्टेथोस्कोप में एक ब्रेसलेट टाइप का बंधा हुआ था। ठीक है, तो उसकी दीदी की जो रूममेट थी वो बोली कि अरे सुरभि का है। तो सुरभि कौन थी? सुरभि वही लड़की थी जो आरती के साथ पहले रूम में रहा करती थी। तो उन लोगों को ये इसलिए पता चला क्योंकि सुरभि अपने हर बुक में, हर कॉपी में, हर ड्रेस में एक कुछ ना कुछ रबर बैंड हो या ब्रेसलेट हो, वो हमेशा बांधना उसकी आदत थी। तो उसको पता चल गया कि ये सुरभि का ही होगा, क्योंकि आरती की ऐसी कोई आदत नहीं थी और सुरभि बहुत फ्रेंडली लड़की थी, वो सबसे दोस्ती करके रखती थी। उसके बाद जब वो आरती आई कमरे में तो उन लोगों से स्टेथोस्कोप छीन करके वो रख ली। फिर अगले दिन उन लोगों ने आरती से पूछा कि आरती तुम सच सच बताओ, भाई मेरी बहन तुम्हारे साथ रहती है, वो बहुत डर गई है तुमसे, सच सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। वो बोली कि मुझे आरती से, तो आरती ने खुद ही बोला कि मुझे आरती से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ही बुरी लड़की है। अब ये सुन के उन लोगों को समझ नहीं आया कि वो आरती खुद ही किस आरती के बारे में बात कर रही है। और उसके बाद वो लोग गई आंटी के पास। आंटी के पास जाने के बाद उन लोगों ने बताया कि आंटी देखिए, ये ऐसे ऐसे जो भी बात है, इससे मेरी बहन बहुत डर गई है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोगों को हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। तो आंटी ने बोला कि जिसको भी हॉस्टल छोड़ के जाना है चली जाओ, भले पूरा हॉस्टल ही खाली क्यों ना हो जाए, लेकिन आरती यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद और ना ही तो इस सवाल का कोई मैं जवाब दूंगी। उसके बाद इन लोगों का शक और बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि दिशा की तबीयत खराब होती जा रही थी और उसका हेल्थ बहुत डाउन हो रहा था, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगा उसे। तो अब उसका तबीयत जब बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो उसके मम्मी पापा उन लोगों से मिलने के लिए हॉस्टल में आए। उन लोगों ने जैसे आए तो उन लोगों को देखने में बहुत अजीब लगा कि अभी तो बस 2 से 3 महीने ही हुए हैं, तो इतना ज़्यादा तबीयत खराब होना, वो भी अचानक से, कोई सिम्टम नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर के पास दिखाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके मम्मी पापा फिर भी मिलके उन लोगों को जो भी ज़रूरी सामान वामान दे करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन आरती ने खुद दिशा को रात में उठाया और बोला कि अगर तुम्हें जान बचानी है तो इस हॉस्टल से भाई बाहर निकल जाओ। तो फिर वो बोली कि ऐसा मत बोलो यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी रात को तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे तो बहुत डर लगेगी, और उसके बाद इस कमरे में सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता है, ये 2 लोगों का कमरा है, तो उसके बाद तुम उसमें से ऐसे बिहेव करोगी तो मुझे सोचो कितना डर लगेगा। ऐसा मजाक प्लीज़ मेरे साथ मत किया करो, मेरी तबीयत पहले से ही बहुत ख़राब है। तब यहाँ आरती बोलती है कि हाँ, कमरा तो 2 लोगों का है, पर यहाँ पे 2 लोग नहीं रहते ना, यहाँ पे तो 3 लोग रहते हैं, और तुम जब से आई हो उसको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इतना सुन के दिशा बस इधर उधर देखने लगी। इधर उधर देखने के बाद उसको लगा कि किसके बारे में बात कर रही है। तो आरती बोली कि रहने दो, उससे मिलना चाहोगी तो भी नहीं मिल पाओगी, और अगर मिल ली तो तुम सह नहीं पाओगी। इतना सुनते ही दिशा बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे तो कुछ पता नहीं चलता है। सुबह उसकी बहन 11-12 बज गए, वो जब रूम से बाहर नहीं निकली तो उसकी बहन बहुत चिंता करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि दिशा की पहले से ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कोई रूम नहीं खोल रहा था, ना आरती ना दिशा। बहुत देर के बाद फिर वो लोग ओनर के पास गए, वहाँ पे बोले कि रूम से कोई बाहर नहीं आ रहा है, मेरी बहन की तबीयत ख़राब है, वो लड़की पागल है, कुछ भी कर सकती है। उसके बाद वो लोग आई। आंटी ने जैसे ही नॉक किया, आरती ने दरवाज़ा खोल दिया एक बार में।
उसके बाद मेरी फ्रेंड आई, वो देखी कि दिशा अपने बेड पे सोई हुई है, और उसके बाद वो दिशा को उठाई, वो उठ भी जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं, मतलब जैसी आरती हुआ करती थी वैसे ही दिशा का कंडीशन हो गया था, वो कुछ भी पूछो वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? अगला कहानी पूरा करेंगे हम पार्ट 3 में। थैंक यू।